हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। साथ ही दोस्तों आज हमारा नया टॉपिक आ चुका है मुहावरे और लोकोक्तियों के भंडार संग्रह में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे, इससे पहले हमारे 10 सीरीज हो चुके हैं। 11वां सीरीज आज हमारा मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित है। दोनों के जो क्वेश्चन हैं वो मर्जे हैं। लगभग 250 से 300 क्वेश्चनों के आसपास हम आज डिस्कस करने वाले हैं और लगभग ये जो वीडियो है दोस्तों वो 1 से 1.5 घंटे के बीच भी जा सकती है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, 1 डेढ़ घंटे तक वीडियो सिर्फ वही बच्चा देख पाएगा, वही अभ्यर्थी देख पाएगा जो पढ़ाई से संबंध रखता हो। अदरवाइज़ जो ऊपर ऊपर की ही जो चीज़ें देखते हैं तो वो ऊपर ऊपर ही देख लेंगे। क्योंकि जो अधिकतर बच्चे जो पढ़ने वाले होंगे तो प्रैक्टिस सेट ज़रूर आप लोग 1.5 घंटे का बने, 1 घंटे का बने, ज़रूर आप लोग लेंगे। तो यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो हमारा ये सीरीज़ है इसको भी अपने दोस्तों के साथ साझा करेंगे। अपने लिंक को अपने स्टेटस पे ज़रूर टैग कर दीजिएगा। तो दोस्तों अगर बात करें आज के मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित प्रश्नोत्तरी सीरीज़ की, तो पहला ही क्वेश्चन है हमारा, आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। तो दोस्तों आदमी बनना कहने का अर्थ है कि अच्छा व्यवहार सीखना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कहते हैं कि ना कि आदमी बन जा पहले, तो आदमी बन जा कहने का मतलब है कि अच्छा व्यवहार सीख लेना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, आँख खुलना मुहावरे का सही अर्थ है। तो आँख खुलने मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? ज्ञान होना। मेरे तो आँख खुल गई, यानी कि क्या हो जाएगा, उसको उसको ज्ञान हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। नेकी कर दरिया में डाल जो लोकोक्ति का सही अर्थ होगा दोस्तों वो क्या होगा? उपकार करके उपकार की बात भूल जाना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। तो दोस्तों चिराग तले जो हमारा लोकोक्ति है, अगर उसके उपयुक्त अर्थ की यदि अगर हम बात करें तो क्या हो जाता है? निकट के दोस्त को ना देख पाना, यानी कि चिराग तले अंधेरा, जो निकट का दोस्त है दोस्तों उसमें नहीं देख पाना उसका सही अर्थ होगा। फिर देखिएगा, आसमान में गिरा खजूर पर अटका। आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। तो दोस्तों आसमान से गिरा खजूर पर अटका कहने का मतलब है एक नई मुसीबत में पड़ जाना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। ये दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, उत्तराखंड के एग्जाम में आप लोगों ने इन क्वेश्चनों को देखा होगा। तो आज जरूर आप एनालाइज करेंगे कि इससे पहले कितने क्वेश्चन हमारे उत्तराखंड के एग्जामों में आ चुके हैं और कितने जो क्वेश्चन है वो हमारे यहाँ से भी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। आप लोग उस चीज़ को भी एनालाइज करेगा। फिर देखिएगा, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, किनारे लगाना लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। दोस्तों किनारे लगना कहने का मतलब है कि किसी कार्य को समाप्त करना। ठीक हो गया, किसी कार्य का समाप्त होने का हो जाता है किनारे लगना, उसका सही अर्थ समझा जाएगा। फिर देखिएगा, आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो आंसू पीकर रह जाना कहने का मतलब है कि चुपचाप दुख सह लेना। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, आंधी आवे बैठ गंवावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। तो दोस्तों इसका उपयुक्त अर्थ क्या हो जाएगा हमारा? विपरीत स्थिति में उपयुक्त समय आने का समय इंतजार करना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसका ये सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, किताब का कीड़ा होना उपयुक्त का अर्थ है। अब दोस्तों किताब का कीड़ा होना कहने का मतलब है कि बहुत अधिक पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? किताब का कीड़ा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फिर देखिएगा, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, कच्चा चिट्ठा खोलना का उपयुक्त अर्थ है। तो दोस्तों कच्चा चिट्ठा खोलना का अगर उपयुक्त अर्थ देखें तो दोस्तों सारा भेद भाव, जो जो सारा भेद खोल देना उसका सही अर्थ होता है। कहने का मतलब है कि कच्चा चिट्ठा खोलना यानी कि सारा भेद खोल देना। फिर देखिएगा, त्रिशंकु होना का उपयुक्त अर्थ है। तो दोस्तों त्रिशंकु होने का उपयुक्त अर्थ हमारा क्या हो जाता है? किसी की ओर का न रहना, यानी कि त्रिशंकु हो जाना। ठीक हो गया। फिर देखिएगा, भई गति समीप छुछुंदर केरी लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। तो दोस्तों इसका उपयुक्त अर्थ क्या हो जाता है हमारा? दुधिया में होना, यानी कि दुविधा में होना हमारा इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही आंसर होगा। फिर देखिएगा, घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। तो दोस्तों घाट घाट का पानी पीना कहने का मतलब ये है कि अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, छुछुंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है। तो दोस्तों छुछुंदर के सर पर चमेली का तेल कहने का मतलब ये है कि अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है मूंग की दाल खाने वाला। अब दोस्तों मूंग की दाल खाने वाला कहने का मतलब क्या है? कमजोर व्यक्ति। हम अरे आप बीमार हो जाएंगे तो आपको क्या दिया जाएगा? मूंग की दाल दिया जाएगा। तो मूंग की दाल खाने वाला क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। फिर देखिएगा, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो हिसाब बैठना, यानी कि हिसाब बैठना कहने का मतलब क्या है? सुविधा होना। सुविधा होना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। प्रभुता पाई काहू मद नाही।
तो दोस्तों प्रभुता पाए काहू मद नाही कहने का मतलब क्या है कि शक्ति पाने पर व्यक्ति का अभिमान हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है, यानी कि कमर टूटना कहने का मतलब कि कमर टूटना यानी कि निराश होना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ प्रकट करता है। तो दोस्तों उस विकल्प का अगर चयन करें तो माथे पर बाल पड़ना, यानी कि माथे पर बल पड़ना की अगर हम बात करें तो दोस्तों माथे पर बल पड़ना कहने का मतलब क्या है, असंतोष प्रकट करना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ है, आंख का अंधा गांठ का पूरा। दोस्तों ये हाल ही में आपने ईओ का एग्जाम दिया होगा, ईओ के एग्जाम में डिट्टो क्वेश्चन आपको वहाँ दिखा होगा। यदि अगर आप लोगों ने अगर याद है आप लोगों को तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग अगर नहीं आया था अगर आप लोगों के एग्जाम में तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। लेकिन यही क्वेश्चन सेम आंख का अंधा गांठ का पूरा, यही क्वेश्चन आपका कहाँ पर आया हुआ था, ईओ के एग्जाम में आया हुआ था, यानी कि मूर्ख धनी। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर था और आयोग के अनुसार भी यही इसका सही आंसर माना गया था। फिर देखिएगा, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है, आठ आठ आंसू रोना। ये क्वेश्चन भी इससे पहले आया हुआ है उत्तराखंड के एग्जाम पे, यानी कि आठ आठ आंसू रोना कहने का मतलब है बहुत अधिक विलाप करना, यानी कि बहुत अधिक रोना, इसका मतलब हम कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ है, तो दोस्तों रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा हमारा, प्रतीक्षा करना, किसी की राह देखना। फिर बात करते हैं, एक हाथ से ताली बजती लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, यानी कि एक हाथ से ताली नहीं बजती जो हमारा लोकोक्ति है, इसका सही अर्थ हमारा क्या हो जाएगा कि दोस्तों झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं, कहने का मतलब है एक हाथ से ताली नहीं बजती है। फिर देखिएगा, दिए गए विकल्पों में रिक्त स्थान के लिए उचित मुहावरे का प्रयोग कीजिए। पुलिस को देखकर चोर हो गया। अच्छा, अब चोर क्या हो गया दोस्तों, 9 2 11 हो गया। साफ सी बात है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। 9 2 11 होना भाग जाना इससे पहले आया हुआ क्वेश्चन है। फिर देखिएगा, मल्हार अलापना मुहावरे का उचित अर्थ चुनिए। तो दोस्तों मल्हार अलापना अगर मुहावरे का उचित अर्थ की यदि अगर हम बात करें तो क्या हो जाता है, चैन से जिंदगी कटना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अपनी करनी पार उतरने का अर्थ है, तो दोस्तों अपनी करनी पार उतरने कहने का मतलब क्या है, अपने कर्म फल स्वयं भोगना। ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, अपने कर्म का फल स्वयं भोगना इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। फिर देखिएगा, आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ है, तो दोस्तों आसमान फट जाना कहने का मतलब क्या हो जाएगा, अचानक आफत आ पड़ना, यानी कि अचानक आफत पड़ना, तो कहते हैं आसमान फट पड़ा। ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है, तो दोस्तों स्वावलंबी होने के लिए जो सही मुहावरा का प्रयोग किया जाएगा तो उस किस्म करा जाता है हमारा पैरों पर खड़ा होना। स्वावलंबी यानी कि खुद पर क्या है वो, खुद के पैरों पर खड़ा है, तो उसके लिए क्या होना, स्वावलंबी होना कह सकते हैं। देखिएगा, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो दोस्तों बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से हो कहने का मतलब है जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है, यानी कि लाभ ही लाभ कहने का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, ये इससे पहले आया हुआ है पांचों अंगुली घी में, ये पूछा गया क्वेश्चन है। फिर देखिएगा, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकोक्ति का निम्नलिखित में से उपयुक्त अर्थ चुने। चमड़ी दाई जाए लेकिन दमड़ी न जाए कहने का मतलब है बहुत कंजूसी कर देना। ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं, आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का सही अर्थ होगा, यानी कि आग लगने पर कुएं का खोदना कहने का मतलब ये है कि संकट के समय बचाव के लिए सोचना, यानी कि पहले से संकट आने वाला है पता है, और लेकिन आप संकट के समय ही क्या कर रहे हैं, आग लगने पर कुआं खोदना इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि संकट के समय बचाव के लिए सोचना। फिर देखिएगा, उसने तो मेरी आंखें खोल दी रेखांकित मुहावरे का अर्थ होगा, तो उसने तो मेरी आंखें खोल दी कहने का मतलब ये है कि भ्रम को दूर करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। अब हथियार डाल देना कहने का मतलब क्या हो जाएगा इसका, हार मान लेना। ठीक हो गया, हथियार डाल देना कहने का मतलब क्या है, हार मान लेना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फिर हींग लगे न फिटकरी रंग भी चोखा लोकोक्ति का अर्थ है, क्या कह रहा है दोस्तों, ये पहले से देखिएगा, हींग लगे न फिटकरी रंग भी चोखा। ठीक हो गया, अगर इसके सही आंसर की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, बिना खर्च अच्छा काम। ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। सदा एक समान रहने पर लोकोक्ति प्रयुक्त होती है, तो दोस्तों सदा एक समान रहने पर लोकोक्ति क्या होती है हमारी, सावन हरी न भादो सूख। ठीक हो गया, सावन हरी न भादो सूख कहने का मतलब क्या हो जाएगा, सदा एक समान रहने वाला। ठीक हो गया। फिर बात करते हैं, शोक
करना के लिए मुहावरा है। तो दोस्तों शोक करना के लिए अगर मुहावरे की बात करें तो सिर पीटना, शोक करना, ये हमारा सही आंसर होगा। फिर देखिएगा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ है। तो दोस्तों लश्कर में ऊंट बदनाम बहुत फेमस ये हमारा लोकोक्ति देखने को मिलता है। तो दोस्तों दोष किसी का पर नाम किसी और का, यानी कि लश्कर में तो ऊंट भी बदनाम है कहा जाता है। फिर देखिएगा कुजगह फोड़ा और ससुर वैद कहावत का अर्थ है। तो दोस्तों इसका सही अर्थ की अगर हम बात करें तो क्या हो जाता है, धर्म संकट की स्थिति इसका सही आंसर हो जाता है। फिर देखिएगा अंग अंग फूले न समाना मुहावरे का सही अर्थ है। अंग अंग फूले न समाना कहने का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, कि क्या कहना चाह रहा है, बहुत आनंदित होना। अंग अंग न फूले न समाना, इनके ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। फिर देखिएगा एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति है। तो दोस्तों एक से बढ़कर दूसरे के लिए अगर सही लोकोक्ति की अगर हम बात करें तो इसकी सही लोकोक्ति को अगर हम बोले तो क्या हो जाएगा, शेर को सवा शेर। ठीक हो गया, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, शेर को सवा शेर इसका सही आंसर होगा। फिर देखिएगा अंगारे पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो दोस्तों अंगारे पर पैर रखना कहने का मतलब है जोखिम मोल लेना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। होनहार वीरवान के होत चीकने पात लोकोक्ति का सही अर्थ है, यानी कि होनहार वीरवान के होत चीकने पात मतलब अर्थ है इसका कि होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल हैं, रेखांकित का अर्थ है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, धोखा देना, धूल झोंकना यानी कि धोखा देना। फिर देखिएगा इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है, रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ है। अब इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है कह रहा है, कहने का मतलब है कठिन कार्य होना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एड़ियाँ रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों एड़ियाँ रगड़ना कहने का मतलब है बहुत दौड़ धूप करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। सावन हरे न भादो सूखे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। थोड़े से पहले इसने उल्टा पूछ लिया। अभी थोड़ा आप लोगों ने देखा होगा सदा सदा एक सी दशा में रहने वाला, इससे पहले ये पूछा था, अब इसने क्या पूछ दिया, साबुन हरे ना भादो सूखा, उसके आंसर को अभी क्वेश्चन बना के पूछ लिया, बस यही फर्क है उसमें। फिर देखिएगा बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। आंख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का सही अर्थ चुने। तो दोस्तों आंख का अंधा नाम नयन सुख कहने का मतलब क्या हो गया दोस्तों, हमारा गुण के विरुद्ध नाम होना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। फिर देखना दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों दिनों का फेर होना कहने का मतलब क्या हो जाएगा, हमारा भाग्य का चक्कर होना। ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। फिर देखिएगा अगर बात करें यह मुंह और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक ठीक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति चुने। तो दोस्तों ठीक ठीक न्याय हो जाना कहने का मतलब है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना। ठीक हो गया। फिर देखिए बचपन से फिरना के लिए उचित मुहावरा चुने। तो दोस्तों बचपन से फिरना कहने का मतलब क्या हो जाएगा, हमारा थूक कर चाटना। ठीक हो गया। वचन से फिरना, सॉरी ये बचपन पढ़ रहा हूँ मैं इसको, वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा क्या हो जाएगा, हमारा थूक कर चाटना इसका सही आंसर होगा। गूलर का फूल होना। अब दोस्तों गूलर का फूल होना कहने का मतलब क्या है, दुर्लभ वस्तु। गूलर का फूल का होना यानी कि दुर्लभ वस्तु होना। फिर देखिएगा बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। तो दोस्तों थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा था चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों लाल पीला आदमी कब होता है, जब वो गुस्से में होता है, तो बहुत गुस्सा होना, लाल पीला होना। ठीक हो गया। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक के अर्थ लोकोक्ति है। तो हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक, ठीक हो गया। हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक कहने का मतलब है मन चंगा तो कटौती में गंगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। सावधान करने के लिए अर्थ में मुहावरा है। तो सावधान करना के लिए के अर्थ में मुहावरा अगर की बात करें तो दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा कान खोलना। ऑप्शन नंबर 57 का ए इसका सही आंसर होगा। फिर देखिएगा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है। तो बहुत दिनों बाद दिखना, ठीक हो गया। तो बहुत दिनों बाद दिखना कहने का मतलब है ईद का चांद होना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इससे पहले पूछा गया क्वेश्चन है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इससे पहले पूछा गया क्वेश्चन है। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों जिसकी लाठी उसका भैंस कहने का मतलब क्या है, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम
बना लेता है। ठीक हो गया। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, गीदड़ भभकी मुहावरे का सही अर्थ है। तो दोस्तों गीदड़ भभकी कहने का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, गीदड़ भभकी का मतलब क्या होता है हमारा, कोरी धमकी। ठीक हो गया। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है, तो दोस्तों लोकोक्ति का सामान्य अर्थ हमारा लोक की उक्ति होता है। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, लोकोक्ति का अर्थ है। तो दोस्तों कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, अगर इसकी लोकोक्ति की अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, विशिष्ट और सामान्य की तुलना इसका सही आंसर हो जाता है। इससे पहले पूछा गया क्वेश्चन है। दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों दूध का धुला होना आप लोगों ने देखा होगा, दूध के धुले हो क्या कहा जाता है, तो दोस्तों निर्दोष होना कहने का मतलब ऑप्शन नंबर 63 का ए सही होगा। घी के दिए जलाना, तो दोस्तों घी के दिए जलाना कहने का मतलब क्या है, खुशी मनाना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, मुहावरे को अर्थ क्या है, तो आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास कहने का मतलब है कि किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो अब इनमें से कौन सा युग्म गलत होगा दोस्तों, उसको देखना पड़ेगा। लुटिया डूबना, सारा काम चौपट करना। अब सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना, मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना बिल्कुल सही है। माइका लाल यानी कि साहसी व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों इसका सब्ज बाग दिखलाना कहने का मतलब हरा भरा करना, ये हमारा इसमें सही युग्म नहीं है। फिर देखिएगा लोकोक्ति और उसके अभिप्राय का कौन सा जोड़ा गलत है। अब लोकोक्ति और उसके अभिप्राय का कौन सा जोड़ा गलत है दोस्तों, अगर देखें तो ओस चाटे प्यास नहीं बुझी, काम के लिए विशेष प्रयत्न की जरूरत होती है। दूसरा देखें तो कड़ाही से गिरा चूल्हे पर पड़ा, एक आपत्ति की छूटकर दूसरी आपत्ति विपत्ति में पड़ना। घी भी खाओ और पगड़ी भी रखो, इतना खर्च करो कि इज्जत बनी रहे। अब उसके बाद देखिएगा काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, काठ की हांडी बार बार जल जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर, ये इसका एक जोड़ा नहीं बनता है। फिर देखिएगा अगर बात करें निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म गलत है, तो दोस्तों इनमें से हमारा कौन सा युग्म गलत हो जाएगा। अगर बात करेंगे इसकी तो देखिएगा रास्ता नापना कहने का मतलब आकलन करना, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका ये सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा लोकोक्ति और उसके अर्थ के जोड़े में कौन सा जोड़ा गलत है। अब दोस्तों इसमें अगर कौन सा जोड़ा है गलत है यदि अगर देखें तो देखिएगा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना दोष न मानकर दूसरे पर मरना, आँख का अंधा नाम नयनसुख, नाम से प्रतिकूल कार्य करना, अक्ल बड़ी या भैंस, बल की अपेक्षा बुद्धि अधिक बलशाली होती है, आ बैल मुझे मार बैल को मारना। अब तो दोस्तों अगर इसके सही आंसर की यदि अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, आ बैल मुझे मार, यानी कि आ बैल मुझे मार बैल को मारना। ऑप्शन नंबर डी ये इसमें एक जोड़ा नहीं बन पा रहा है। फिर देखिएगा अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकना का अर्थ है, अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकना का अर्थ अगर यदि कि इसकी अगर बात करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका मतलब है गुप्त मंत्रणा होना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखे। तो दोस्तों गागर में सागर भरना कहने का मतलब क्या है, थोड़े में बहुत कहना, यानी थोड़े से में बहुत कह देना, या फिर थोड़ी छोटी थोड़ी बात में बहुत ज़्यादा कुछ कह देना। ठीक हो गया। जग जाने खग की भाषा का अर्थ है। तो दोस्तों जग जाने खग की भाषा कहने का मतलब है समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे से को समझते हैं या फिर सराहते हैं, ये इसका सही आंसर होगा। फिर देखिएगा कब्र में पैर लटकना मुहावरे का सही अर्थ है। तो दोस्तों कब्र में पैर लटक जा रहे हैं कहने का मतलब क्या है, मृत्यु के समीप होना। फिर देखिएगा उंगलियों पर नचाना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो दोस्तों उंगलियों पर नचाना कहने का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, वश में करना। ठीक हो गया, उंगलियों पर नचाना यानी कि वश में करना इसका सही आंसर होगा। फिर देखिएगा अगर बात करें निम्नलिखित में से लोकोक्ति पहचानिए। अब इसमें से लोकोक्ति को पहचानना है दोस्तों, अगर लोकोक्ति को पहचानने की अगर हम बात करेंगे तो देखिएगा वध अच्छा बदनाम बुरा, गागर में सागर भरना, बासी बचे न कुत्ते खाए, सीधी अंगुली से घी नहीं निकलती। तो दोस्तों अगर इसमें अगर हम देखें तो जो हमारा बासी बचे न कुत्ते खाए, ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका सही आंसर लग रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फिर देखिएगा अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अब दोस्तों इसमें हमारा क्या है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो अगर सूची 1 से अगर सूची 2 को मिलाने की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा देखना, अंग फूले न समाना। तो दोस्तों अंग फूले
न समाना, अगर इसकी अगर बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट का जो तीसरा है ऑप्शन नंबर तीसरा जो होगा बहुत प्रसन्न होना, ये हो जाएगा। उसके बाद अक्ल का दुश्मन, ठीक हो गया। अगर अक्ल के दुश्मन की यदि अगर हम बात करें तो अक्ल का दुश्मन कहने का मतलब क्या है, मूर्ख व्यक्ति। फिर अगर बात करेंगे आंसू पोंछना, आंसू पोंछने का अगर सही अर्थ की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसू पोंछना यानी कि सांत्वना देना। और उंगली पर नचाना मतलब किसी कार्य को इशारे से चलना, किसी कार्य के इशारे पर चलना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों इसमें हमारा ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ है। तो दोस्तों कोयले की दलाली में मुंह काला का अगर सही अर्थ की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, बुरे काम में बुराई मिलना। फिर देखिएगा दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ है। थोड़ा देर पहले आप लोगों ने देखा होगा दूध का दूध और पानी का पानी इससे पहले आ चुका है, कहने का मतलब क्या है, उचित निर्णय करना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। बात का धनी मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों बात का धनी, ठीक हो गया, बात का क्या है, धनी है, कहने का मतलब क्या है, वायदे का पक्का है। आ बैल मुझे मार, इस कहावत का सही अर्थ बताइए। तो दोस्तों आ बैल मुझे मार कहने का मतलब क्या है, जानबूझ के मुसीबत में पड़ना, इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, अति भला न बरसना अति भली का ना धूप लोकोक्ति का अर्थ है। तो अति का भला न बरसना अति की भली ना धूप, ठीक हो गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाता है हमारा, किसी की बात का या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फिर देखिएगा अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का अर्थ है। तो दोस्तों अपनी करनी पार उतरनी कहने का मतलब है अपने अच्छे कर्म से ही व्यक्ति का कल्याण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा आटा गीला होना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों आटा गीला होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, कठिनाई में पड़ जाना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, फूक फूक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों फूक फूक कर पैर रखना कहने का मतलब है कि सोच विचार का काम करना। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा एक हाथ में ताली, एक हाथ से ताली नहीं बजती, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो दोस्तों अगर एक हाथ से ताली नहीं बजती कहने का मतलब है क्या, कि झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। फिर देखिएगा कान में तेल डालना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों कान में तेल डालना अगर मुहावरे के सही अर्थ की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, कुछ ना सुनना, कान में तेल डाल के बैठा है बोलते हैं ना, तो उसका कुछ ना सुनना, ये हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। तार तार करना, अब दोस्तों तार तार करना कहने का मतलब क्या है, धज्जियाँ उड़ा देना। ऊँट के मुंह में जीरा, ऊँट के मुंह में जीरा अत्यंत कम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। फिर देखिएगा चिकना घड़ा होना, अब दोस्तों चिकना घड़ा होने का मतलब क्या है, कि निर्लज्ज होना, ठीक हो गया। फिर देखिएगा ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ है। तो दोस्तों ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे कहने का मतलब है कि बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। फिर देखिएगा उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। शहद लगाकर चाटना, तो दोस्तों शहद लगाकर चाटना यानी कि किसी चीज़ की को व्यर्थ लेकर बैठे रहना। फिर देखिएगा नेकी का फल बदी, इस लोकोक्ति का अर्थ है। तो नेकी का फल बदी कहने का मतलब है भलाई का बदला बुराई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, नीचे लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें से गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो दोस्तों अगर गलत अर्थ वाली अगर लोकोक्ति का चयन करने की अगर हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा, 3-13 होना संगठित होना। अब दोस्तों 3-13 होना संगठित होना ये नहीं बन सकता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा जस दुल्हा तस बनी बारात कहावत का अर्थ है। तो दोस्तों जस दुल्हा तस बनी बारात, जैसे खुद वैसे साथी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। फिर देखिएगा आग पर पानी डालना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो दोस्तों आग पर पानी डालना यानी कि झगड़ा मिटाना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ताक पर रहना, अब दोस्तों ताक पर रहना कहने का मतलब क्या है, मौका देखना, देखते रहना। धब्बा लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो दोस्तों धब्बा लगाना यानी कि कलंकित करना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ऊँट के गले में बिल्ली, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो दोस्तों ऊँट के गले में बिल्ली अगर लोकोक्ति का अर्थ देखें तो बेमेल संबंध हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ऊँट के मुंह में जीरा तो होता है, अब ऊँट के मुंह में बिल्ली होगा तो बेमेली होगा वो। 9 दिन चले अढ़ाई कोस मुहावरे का क्या अर्थ है। तो दोस्तों 9 दिन चले अढ़ाई कोस कहने का मतलब क्या है, ज़्यादा समय से कम काम करना, ज़्यादा समय में कम काम करना। एक मुंह दो बात, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो दोस्तों एक मुंह दो बात यानी कि अपनी बात से
पलट जाना, एक मुंह दो बात कर दी, यानी कि अपनी बात से पलट जाना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अक्ल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दोस्तों अक्ल के घोड़े दौड़ाना, अब अक्ल के घोड़े दौड़ा रहा कहने का मतलब क्या है? केवल कल्पनाएं करना। ठीक हो गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। जितने मुंह उतनी बातें, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो दोस्तों जितनी बातें उतने मुंह कहने का मतलब है कि एक ही बात पर भिन्न भिन्न कथन करना। ठीक हो गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दोस्तों अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ हमारा क्या हो जाता है? व्यर्थ प्रयास हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। जब तक सांस तब तक आस, अब जब तक सांस तब तक आस, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो दोस्तों जब तक सांस तब तक आस कहने का मतलब कि आशा जीवन प्रयत्न बनी रहती है। ठीक हो गया। फिर बात करेंगे, गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास का अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति सामने आए उसकी प्रशंसा करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मक्खी पर मक्खी मरना, अब मक्खी पर मक्खी मरना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? इसका पूरी नकल करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, घोड़े का घर कितनी दूर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है? तो दोस्तों घोड़े का घर कितनी दूर, यानी कि हमारा क्या है? कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। फिर देखिएगा, दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है हमारा? उम्र पता लगाना, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। फिर देखिएगा, अधर में लटकना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दोस्तों अधर में लटकना, अब अधर में लटकना कहने का मतलब है दुविधा में पड़ जाना या फिर दुविधा में रह जाना। तू डाल डाल में पात पात, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो दोस्तों तू डाल डाल में पात पात, इस लोकोक्ति का अर्थ हमारा क्या हो जाता है? एक से बढ़कर दूसरा चालाक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फिर देखिएगा, थपड़ी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों थपड़ी बजाना मुहावरे का अर्थ होता है कि उपहास करना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आसमान से गिरा खजूर पर अटका, दोस्तों दोबारा आ चुका है। आसमान से गिरा खजूर पर अटका कहने का मतलब है एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में पड़ जाना या फिर दूसरे में फंस जाना। न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है। न नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी कहने का मतलब क्या है दोस्तों? कार्य करने के लिए कोई भी असाधारण शर्त न रख देना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इन तिलों में तेल नहीं, इन तिलों में तेल नहीं, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो दोस्तों इन तिलों में तेल नहीं कहने का मतलब है कि किसी प्रकार के लाभ की संभावना का न होना। अधोक अधो का लेन न माधो का देना, अधो का न लेना न माधो का देना, ये भी इस बार का आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोगों को याद होगा। तो दोस्तों देखिएगा, किसी से कोई वास्ता न रखना। ठीक हो गया। फिर अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, आंखें फेरना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दोस्तों आंखें फेरना मुहावरे का अर्थ हमारा क्या है? उपेक्षा करना। चिराग तले अंधेरा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो दोस्तों चिराग तले अंधेरा कहने का मतलब है अपनी बुराई न देखना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा कहने का मतलब है कि एक बुराई पर दूसरी बुराई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, जान पर खेलना मुहावरे का अर्थ क्या है? दोस्तों जान पर खेलना मुहावरे का अर्थ हमारा क्या है? बहुत बड़ा जोखिम लेना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। फिर देखिएगा, काट होना मुहावरे का इनमें से क्या अर्थ है? तो काट होना यानी कि स्तब्ध होना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जग जाने खग की भाषा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो दोस्तों जग जाने खग की भाषा, यानी कि सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अंकुश न मरना, अंकुश न मरना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो अंकुश न मरना कहने का मतलब है न डरना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, अब तब करना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों अब तब करना कहने का मतलब क्या हो जाएगा हमारा? बहाना बनाना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं, खेत रहना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो दोस्तों खेत रहना कहने का मतलब है कि वीरगति पाना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों गर्दन पर सवार होना कहने का मतलब है पीछा न छोड़ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। धड़ा उठाना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों धड़ा उठाना यानी कि तोलना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, पंच की दुहाई मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दोस्तों पंच की दुहाई, अब दोस्तों पंच की दुहाई कहने का मतलब है सहायता की पुकार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
नाक दबाने से मुंह खुलना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो दोस्तों नाक दबाने से मुंह खुलना यानी कि कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नौकरी खाला का घर नहीं, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो दोस्तों नौकरी खाला का घर नहीं कहने का मतलब है कि नौकरी करना आसान काम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, आदमी पानी का बुलबुला है। आदमी पानी का बुलबुला है यानी कि मनुष्य जीवन नश्वर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर बात करें चौकड़ी भूल जाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दोस्तों चौकड़ी भूल जाना यानी कि घबरा जाना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। कच्ची गोली खेलना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो दोस्तों कच्ची गोली खेलना यानी कि अनुभवहीन होना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अर्श का होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों अर्श का होना यानी कि अर्श का होना क्या कहा जाएगा? यानी कि अपने को बहुत बड़ा समझना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आई तो रोजी नहीं तो रोजा, आई तो रोजी नहीं तो रोजा कहने का मतलब क्या हो जाएगा? कमाया तो खाया नहीं तो भूखे ही। ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही आंसर होगा। इनमें से आगे नात ना पीछे पगहा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो दोस्तों आगे नात ना पीछे पगहा, अगर इसका सही आंसर देखें तो किसी तरह से जिम्मेदारी का ना होना। फिर देखिएगा, उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना कहने का मतलब है धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना। पार्टी पढ़ना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दोस्तों पार्टी पढ़ना यानी कि सबक सीखना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। छक्के छुड़ाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दोस्तों छक्के छुड़ाना यानी कि हराना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, सिर उठना इसका पर्याप्त वाक्य है। तो दोस्तों सिर उठना, अब सिर उठना कहने का मतलब है, अगर सिर उठना तो आप समझ सकते हैं कहीं पर अगर आपका सिर उठ रहा है तो क्या करना? विरोध करना। ठीक हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तीन में ना तेरह में, तीन में ना तेरह में, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो दोस्तों तीन में ना तेरह में कहने का मतलब है नगण्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए कहने का मतलब है चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी न जाए, अत्यधिक कंजूस होना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इससे पहले भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है। अक्ल का पत्थर पड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दोस्तों अक्ल का पत्थर पड़ना यानी कि बुद्धि भ्रष्ट होना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, बाग बाग होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दोस्तों बाग बाग होना कहने का मतलब क्या है? अति प्रसन्न होना। फिर बाधा डालना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों बाधा डालना यानी कि रोड़ा अटकाना। फिर अगर देखें, थका ऊँट सराय तकता है, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो थका ऊँट सराय तकता है कहने का मतलब है दिन भर की मेहनत के बाद घर की याद आती है। शहर की दाई, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दोस्तों शहर की दाई कहने का मतलब है घर घर की खबर रखने वाली स्त्री को शहर की दाई के नाम से भी जाना जाता है। फिर देखिएगा, लाठी टूटे ना सांप मरे। अब दोस्तों लाठी भी टूट जाए ना टूटे और सांप भी मर जाए कहने का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं फायदे की बात देख रहा है। तो किसी की हानि के बिना स्वार्थ निस्सिद्धि होना। ठीक हो गया। आटा गीला होना, अब दोस्तों आटा गीला होना यानी कि कठिनाई में पड़ना। फिर देखिए ना, छटाक चून चौबरे रसोई, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका सही अर्थ क्या हो जाता है? झूठा दिखावा और शान। तृण पढ़ना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दोस्तों तृण पढ़ना, अब तृण पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा हमारा? शरण में जाना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नाक का बाल होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दोस्तों नाक का बाल होना यानी कि नाक का बाल होना कैसा होता है? यानी कि अधिक प्रिय होना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से गाल बजाना, मुहावरे का क्या अर्थ है? तो दोस्तों गाल बजाना, ठीक हो गया। गाल बजाना यानी कि गाल बजाना, डींग हाँकना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, कभी नाव पर गाड़ी कभी गाड़ी पर नाव, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नया दाना नया पानी, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो दोस्तों नया दाना नया पानी लोकोक्ति का अर्थ यदि अगर देखें तो क्या हो गया? नई नौकरी। गागर में सागर भरना, तो दोस्तों गागर में सागर भरना इससे पहले भी हमने देख लिया है, यानी कि सीमित परिवेश में अतिरिक्त असीमित ज्ञान दे देना। ठीक हो गया। प्याला देना, मुहावरे का सही अर्थ है। तो दोस्तों प्याला देना यानी कि शराब पिलाना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। फिर देखिएगा, थोथा चना बाजे घना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो थोथा चना बाजे घना मतलब अल्पबुद्धि वाला अधिक डींग मारता है। फिर देखिएगा, वार खाली जाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दोस्तों वार खाली जाना यानी कि युक्ति का सफल न होना। दाम सवारे काम, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो दाम सवारे काम
ठीक हो गया। कहने का मतलब है पैसा सब काम करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा 80 की आमद 90 खर्च। अब दोस्तों 80 की आमद और 90 खर्च उसमें हो गए। कहने का मतलब क्या है, आय से अधिक खर्च हो जाना, उसको हमारा क्या कहा जाएगा, 80 की आमद 90 खर्च। बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो दोस्तों बाग बाग होना कहने का मतलब है खुश होना, इसका सही अर्थ होगा। फिर अगर बात करें दोस्तों मिलान में लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़े का विकल्प पहचान कीजिए। तो दोस्तों अगर इसके सही जोड़े को अगर यदि पहचान करने की हम बात करें तो देखिएगा, चित्त चित्त भी मेरी पट भी मेरी, दोनों ओर से लाभ ही लाभ हो पहुँचने, यानी कि ऑप्शन ए का तो ये सही हो जाएगा। फिर देखिएगा उसके बाद चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कि अपराधी भयभीत रहता है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अयोग्यता का दोष दूसरों पर देना, सही बात। फिर देखिएगा नेकी का दरिया में डाल, यानी कि भला करके भूल जाना, यानी कि चारों के ऑप्शन एक दूसरे से इसमें मिलान करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो दोस्तों चैन की बंसी बजाना कहने का मतलब क्या है, सुख में रहना। सांप छुछुंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो सांप छुछुंदर की गति होना कहने का मतलब क्या है, असमंजस में पड़ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ है। तो दोस्तों अंधों में काना राजा मतलब अनपढ़ों में पढ़े लिखे का सामना होना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। घर की भेदी लंका ढाई लोकोक्ति का अर्थ है। तो दोस्तों घर की भेदी लंका ढाई, यानी कि आपसी फूट में सर्वनाश होना। किस लोकोक्ति का अर्थ संयोगवश सफलता मिलना, यानी कि किस लोकोक्ति का अर्थ है संयोगवश सफलता मिलना। तो दोस्तों किसका है हमारा, अंधे के हाथ में बटेर लगना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा हमारा, कम गुणी ज्यादा दिखावा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दाल भात में मूसलचंद लोकोक्ति का अर्थ है। तो दोस्तों दाल भात में मूसलचंद कहने का मतलब है कि बेकार दखल देना। गर्दन रेतना मुहावरे का सही अर्थ है। तो दोस्तों गर्दन रेतना यानी कि मारना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। वायदे का पक्का के लिए उचित मुहावरा है। तो दोस्तों वायदे का पक्का यानी कि बात की बात में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा दाल में काला होना। अब दोस्तों इससे पहले भी आपने दाल में काला होना देखा होगा। दाल में काला होना या काली दाल होना कहने का मतलब है क्या हो जाना, गड़बड़ होना। अंगारे पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ है। तो दोस्तों अंगारे पर पैर रखने यानी कि खुद को संकट में डालना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इंद्र का अखाड़ा मुहावरे का सही अर्थ है। तो दोस्तों इंद्र का अखाड़ा यानी कि क्या, मौज की जगह। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमेशा एक जैसा रहना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति होगी। तो दोस्तों हमेशा एक जैसा रहना अर्थ के लिए अगर मुहावरे की सही की बात करें तो सावन हरे न भादो सूखे। ये 3 बार क्वेश्चन आ चुका है इससे पहले। लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्प को पहचान कीजिए। तो दोस्तों अगर इसके पहचान की अगर यदि हम बात करें तो देखिएगा, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, यानी कि हमारा सिद्धांतहीन होना, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका कॉलम नंबर जो बी है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा उसके बाद अगर बात करें तो खियासानी बिल्ली का खंबा नीचे, यानी कि अपनी असफलता को पर खींचना। ठीक हो गया। ऑप्शन नंबर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होगा इसका ए होगा। फिर उसके बाद देखिएगा का बरखा जब कृषि सुखान, यानी कि समय के बाद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और तेरे पाँव पसारिए जेती लंबी, यानी कि आय के अनुसार खर्च करना। ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता लोकोक्ति का भावार्थ है। तो दोस्तों सीधी उंगली से घी नहीं निकलती, यानी कि बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। कलई खुलना मुहावरे का भावार्थ है। तो दोस्तों कलई खुलना यानी कि रहस्य प्रकट होना। ऑप्शन नंबर सी इसका ये सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही है। दोस्तों मुहावरे का भावार्थ किस में सही है हमारा, नाक का बाल होना, यानी कि अत्यधिक घनिष्ठ या फिर प्रिय व्यक्ति होना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है। तो दोस्तों किस में सही देखने को नहीं मिल रहा है, अल्लाह को प्यारा होना कि ईश्वर का प्रिय भक्त होना। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर नहीं लग रहा है। फिर देखिएगा
इनमें से किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है? तो दोस्तों देखिएगा इसमें से कौन सा हमारा सुसंगत नहीं हो रहा है, आप लोग मिला लीजिएगा क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है तो उस हिसाब से मैं एकदम आंसर करते रहा हूँ। आँख के अंधे नाम नयन सुख, यानी कि दृष्टिबाधित को अपना नाम सोच विचार कर ही रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा मुहावरा के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो दोस्तों इसमें से कौन सा सही नहीं है हमारा? बाल की खाल निकालना, यानी कि बहुत परिश्रम करना। ऑप्शन नंबर ए ये इसका सही आंसर होगा। फिर देखिएगा दाल में कुछ काला होना, तो दोस्तों दाल में कुछ काला होना इससे पहले भी एक बार आ चुका है, यानी कि आशंका में संदेह होना। बात करते हैं 9 दिन चले अढ़ाई कोस लोकोक्ति का भावार्थ है। तो दोस्तों 9 दिन चले अढ़ाई कोस कहने का मतलब क्या हो जाएगा? काम करने की बहुत धीमी गति। क्वेश्चन नंबर 214 में करेंगे हम बात, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ गलत है? तो दोस्तों जो हमारा कन्नी काटना यानी कि पेंच लड़ाकर पतंग काटना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। होनहार बिरवान के होत चीखते पात कहावत का अर्थ है। तो दोस्तों इसका सही अर्थ क्या है हमारा? बचपन में ही बड़प्पन का संकेत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अक्ल का दुश्मन होना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों अक्ल का दुश्मन होना कहने का मतलब क्या हो जाएगा हमारा? महामूर्ख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश इस लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश कहने का मतलब क्या है दोस्तों? कि जो हमारा किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों घड़ों पानी पड़ना कहने का मतलब क्या है? अत्यंत लज्जित होना। फिर देखिएगा आप काज महाकाज का अर्थ है। तो दोस्तों आप काज महाकाज का अर्थ हमारा क्या हो जाएगा? काम को अपने आप करना सबसे अच्छा होता है। फिर देखिएगा कान में तेल डालना मुहावरे का सही अर्थ है। तो दोस्तों कान में तेल डालना इससे पहले आ चुका है एक बार। कुछ ना सुनना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ है। तो दोस्तों कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ अगर यदि देखें तो क्या हो जाता है हमारा? बुरे काम में बुराई मिलना। फिर देखिएगा ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों ख्याली पुलाव पलाना यानी कि असंभव बातों की कल्पना करना इसका सही आंसर होगा। फिर देखिएगा बिल्ली को पहले दिन ही मारना चाहिए का सही अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों बिल्ली को पहले दिन ही मारना चाहिए कहने का मतलब क्या है? भय का शमन शुरू में ही कर लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों खाक में मिलना कहने का मतलब क्या है? सब कुछ नष्ट हो जाना। कोल्हू का बैल होना का अर्थ है। तो दोस्तों कोल्हू का बैल होना यानी कि बुरी तरह काम में लगे रहना कोल्हू का बैल होना कहलाता है। यानी कि दोस्तों आज हमने लगभग लोकोक्ति और मुहावरों से संबंधित 225 क्वेश्चनों को हमने आज देखा। शायद इस बीच एक सीरीज हमारा छूट भी गया था, अगर किसी ने ध्यान दिया होगा तो 160 के बाद के जो एक दो पन्ने थे वो हमारे छूट गए थे। तो दोस्तों अगर मौका मिलेगा तो मैं इन पन्नों को भी लेकर आने का प्रयास करूँगा कि जो हमारी ये PDF बनी है इसमें वो पन्ने ऐड नहीं हो पाए हमारे, तो उन पन्नों को लेने के बाद अगर लगभग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे 15 से 20 क्वेश्चन हमारे छूटे थे इसमें, तो उनको भी मैं दूसरे जो वीडियो है वो हमारा इसके बाद जो वीडियो आएगा वो पर्यायवाची से संबंधित आएगा, या फिर हमारा मुहावरे लोकोक्ति तो हमारी इससे पहले आ चुकी है। अब हम इसमें अनेकार्थी शब्दों को देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अनेकार्थी जो शब्द हैं हमारे, अनेकार्थी शब्द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे देखने को मिलेंगे। लगभग 350 क्वेश्चनों का कलेक्शन, सबसे लंबा चैप्टर जहाँ तक मुझे लगता है वही रहने वाला है। ये लगभग 1.5 घंटे की हमारी क्लास हो सकती है, तो आप लोगों ने धैर्य बनाना है 1.5 घंटे तक उसको देखना है। आप लोग कोई बात नहीं, आप 2x स्पीड पर देखिए, आपकी अपनी मर्जी है, आप जिस तरीके से देखेंगे, आपका फ़ोन है, आपकी फ्रीडम है। आप 2x स्पीड पर देखिए। आप 3 घंटे की जो वीडियो है वो आप 1 घंटे 30 मिनट में आप लोग देख सकते हैं, यानी कि आधे 1.5 घंटे में आप लोग यानी कि 1.5 घंटे की अगर कोई वीडियो है तो 1.5 घंटे की वीडियो के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। ये आप लोग ये मान के चलिए इनके 45 मिनट का समय आप लोगों को लगेगा। यदि अगर 2 घंटे की वीडियो होती है तो आप 1 घंटे में उसको वॉच कर सकते हैं, इतना समय आप लोगों के पास पर्याप्त है। आपका जिस तरीके से आपको देखने का मन करता है आप लोग उस तरीके से देखें। और जो हमारी ये हिंदी की सीरीज है दोस्तों, इसके साथ आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में हम बहुत मेहनत करते हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सा हमारी इसमें सहायता करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक्स और कमेंट ज़रूर छोड़ा करें। अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करा करें, ताकि हमारे भी अगर व्यूअर्स बढ़ेंगे तो हमारा भी लगातार वीडियो लाने का एक प्रयत्न बना रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नए सीरीज अनेकार्थी शब्दों के साथ। आज का सीरीज समाप्त होता है यहीं पर। धन्यवाद।